हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में भी हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। और इसमें हम साइंस के वैसे प्रश्नों को शामिल करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होती है। तो दोनों में 8-8 तत्व होते हैं, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न देखिए, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जीरोफ्थेल्मिया शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो यह जो है आपको नेत्र से संबंधित रोग होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें, तो रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है। तो रेबीज की बीमारी अन्य नाम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानी जाती है। वहीं अगले प्रश्न को देखें, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखें, तो श्यानता यानी कि वेलोसिटी का एसआई मात्रक है। तो पॉइज जो होता है, पॉइज यह श्यानता यानी कि वेलोसिटी का एसआई मात्रक होता है। वहीं वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो काला दिखाई देता है। आगे प्रश्न में बढ़े, तो अगला प्रश्न है कि जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्या चीज की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। वहीं अगले प्रश्न को देखें, तो पत्तियों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें, तो जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो जल के अंदर अगर बुलबुला है तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे प्रश्न है कि कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है। तो क्यूप्रस लवण मिलाया जाता है, इस वजह से कांच का रंग लाल हो जाता है। क्यूप्रस लवण याद रखेंगे। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो जब लाल रंग का प्रकाश होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक करेंगे, लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है कि मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो जो मॉर्फिन होती है वह पुष्पकली या कैपर्स्यूल से प्राप्त होती है। वहीं आगे देखें, तो किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है। ये पहले का प्रश्न है, फिर भी आप याद रखेंगे मैटसेट को। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे प्रकाश तंतु कार्य करता है। एड्स से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्रतिरक्षा कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है। तो सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसीटी प्रयोग में लाया जाता है। एसिटोबैक्टर एसीटी सिरका उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था। तो बर्जीलियस ने किया था। बर्जीलियस ने किया था। आगे प्रश्न में कह रहा है कि आवेग बराबर होता है। तो आवेग बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। आगे प्रश्न है कि हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो हेनरी जो होता है वह प्रेरणा गुणांक का भौतिक राशि का मात्रक होता है। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो जो हमारे उपग्रह होते हैं उन्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। तो सौर से, यानी कि सौर ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न में है कि वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होता तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध होती है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है वह सड़े अंडे के जैसा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैलामीन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है।
तो कैलामीन जो होता है वो आपका जिंक का अयस्क होता है, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। कैलामीन जिंक का अयस्क होता है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का क्या होता है, अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। जब भी लोहे पे जंग लगती है तो यह घटना ऑक्सीकरण कहलाती है। आगे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैंड स्टीनर व बीनर, याद रखेंगे, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर व बीनर है। अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी कि CaCO3 का बना होता है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक अल्केलाइड क्या है, तो तंबाकू में आपको पता है निकोटीन होता है, तो अल्केलाइड क्या होगा, निकोटीन ही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, और विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद रखेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन विलियन को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, तो जब दस्त होता है तब हम रिहाइड्रेशन विलियन यानी कि ORS की घोल पिलाने को कहते हैं या सलाह देते हैं, तो दस्त में। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयवों रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, काला दिखाई देगी। काला कब वस्तु काला जो है वस्तु कब दिखाई देता है, जब वो सभी प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है, तो दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की जब माप करते हैं तो सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अत्यधिक बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। आगे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो आयनोस्फीयर होती है, जो रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत है, आयनोस्फीयर। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। हृदय जो है एक झिल्ली से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। धारा घनत्व कौन सी राशि है, अदिश या सदिश, तो धारा जो होती है वो आपका हमेशा सदिश राशि होती है, याद रखेंगे। यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हो तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा, निश्चित 100 वाट के बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा। निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के सामने या आगे कह सकते हैं बनता है। जब निकट दृष्टि दोष होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के सामने बनेगा या रेटिना के आगे बनेगा। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया है अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। फिर से देख लेंगे प्रश्न को कि रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया क्या है, अपचयन है। आप देख रहे होंगे हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी तरह की वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप हमारी मेहनत को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अत्यधिक मेहनत से और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाते रहें। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक अवश्य किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित होता है, तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है यह परमाणु भार पर आधारित होता है, याद रखेंगे। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम होता है यह परमाणु भार पर आधारित होता है। अनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्न को चुना था, तो अनुवांशिकी के जो जनक मेंडल हैं उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर अन्न को प्रयोग में लाया था। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, तो दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है, क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक कहलाती है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो
कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी तारा जो है वह सूर्य के सबसे निकट है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी सबसे निकट है सूर्य के। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से बने होते हैं। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या मापते हैं? तो क्षमता, कैपेसिटी मापा जाता है। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो क्षमता नापते हैं। जब किसी ब्रुश को पानी में डालकर बाहर निकाला जाता है तो पानी के किस गुण के कारण उनके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। जब किसी ब्रश को, जैसे रंग करने वाले ब्रश होते हैं ना, उसे जब भी आप पानी में डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो सभी के आपस चिपक जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं? तो हरा कशिश बोला जाता है फेरस सल्फेट हेप्टाट्राइट को, हरा कशिश। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आंख में आइरिस क्या काम करती है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो देखिए, अगर माता का रक्त समूह ए है, पिता का अगर बी हो तो उसमें ए बी या फिर ए बी दोनों और ओ कोई भी हो सकता है। आगे प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो ये XYY सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो आइसो रेगुलेशन कहा जाता है। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, आइसो रेगुलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो भोजन में प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो क्वाशीऑर्कर रोग होता है। क्वाशीऑर्कर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है, तो पर्णहरित में जो मुख्य उपस्थित धातु होते हैं वह मैग्नीशियम धातु होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नेयस तथा गार्डन डूर ने 1971 में किया था। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट नोयस ने किया तथा गार्डन डूर ने मिलकर 1971 में किया था। अगले प्रश्न को देखें तो सिग्नल आवृत्ति यानी कि श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो मॉड्यूलन कहा जाता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों पर रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। अब ध्यान देंगे, प्रश्न कह रहा है कि बंद गोभी के जो हरे पत्ते होते हैं वे ठंडे पानी में उन पत्तों का रंग नहीं छूटता, पर उसी पत्तों को अगर गर्म पानी में डालेंगे तो उनका रंग छूट जाता है। तो ये क्या होता है? उसमें क्या वर्णक होता है? तो वर्णक क्या होता है कि शीतल जल में अघुलनशील नहीं होता है, इसीलिए घुलनशील नहीं होता है, इसलिए वह वर्णक बाहर नहीं निकलता, उसका रंग नहीं निकलता। जबकि गर्म पानी में घुलनशील होता है, इसलिए उसका रंग निकल जाता है। अगले प्रश्न को देखें कि जब एक कोलायरी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है, उसे एरोसेल कहा जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? हम पहले कर चुके हैं, काली दिखाई देगी। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल नहीं रहेगा तो आसमान हमें काला दिखाई देगा। काफी इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। किस घटना के कारण, अगला प्रश्न, किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो ओम के नियम से प्रतिरोध मात्रक प्राप्त करते हैं। श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के
प्रतिरोध के बराबर होती है। अगले प्रश्न को देखें तो भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है, तो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। वहीं देखिए तो नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे, तो वे हॉलैंड के थे। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो आर्टेरियो एस्कोलरिसस रोग क्या होता है, तो यह धमनी काठिन्य रोग होता है। वही अगले प्रश्न को देखें तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, तो नेफ्रोलॉजी का संबंध वृक्क से होता है। अगले प्रश्न को देखें अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, तो फ्रोस्ट्रॉन है, फ्रोस्ट्रॉन है। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है, एम्पियर घंटा का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न को देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। शरीर सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ स्थित होता है, तो स्टेपस जो सबसे छोटी हड्डी होता है वह आपके कान में पाया जाता है। वही अगले प्रश्न को देखें तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो यह एड्रिनल से स्रावित होते हैं। एस्टोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण आपको एस्टोमलेशिया रोग होता है। वही अगले प्रश्न को देखें तो मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है, तो श्वेत कणिकाओं का आकार 0.7 मिलीमीटर होता है। इस प्रकार से हमने लगभग 80 से अधिक प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में इनमें से एक न एक प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।